नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिधर मिश्रा है और आज मैं कस्टोडियल डेथ पे अपने विचार रखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हाल ही में तमिलनाडु के एक थाने में बाप बेटे जयराज और बेनेक्स की हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद से यह मुद्दा इतना गरमाया कि कोर्ट को इसका संज्ञान लेना पड़ा। हमारे देश में संविधान और कानून का राज लागू है और यही कानून पुलिस को वह सारी शक्तियाँ देता है जिससे कि वह जनता की सुरक्षा कर सके और समाज और देश से क्राइम को ख़त्म कर सके। लेकिन पुलिस जब इन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगती है और जनता को प्रताड़ित करने लगती है तो पुलिस व्यवस्था से जनता दूर होने लगती है, जिससे कि समाज में क्राइम का रेट बढ़ने लगता है। हमने तो कई बार यहाँ तक देखा है कि पुलिस गरीब जनता को फॉल्स केस में फंसाने की कोशिश करती है और हिरासत में उसे इतना प्रताड़ित करती है कि उसकी मौत हो जाती है और औरतों और बच्चों के साथ तो वह रेप भी कर जाते हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु के उस थाने का है जहां पे बाप बेटे जयराज और बेनेक्स की मौत हो गई। एक डेटा में यह बताया गया है कि 2001 से 2010 के बीच में इन 10 सालों में प्रतिदिन लगभग 4 हत्या के दर से कुल 14,231 हत्याएं हिरासत में हुई हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा भी यह बताता है कि अप्रैल 2017 और फरवरी 2018 के बीच प्रतिदिन लगभग 5 हत्याओं के दर से कुल 1,674 हत्याएं हिरासत में हुई हैं। और कुछ ऐसा ही डेटा एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी दिया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जो हत्याओं का जो दर है वो लगातार बढ़ रहा है और यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि आज जो हमारा रक्षक है वह धीरे धीरे भक्षक बनता जा रहा है। पुलिस के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इन कारणों को जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो पहला कारण है वह है पुलिस व्यवस्था जिन माइंडसेट से ग्रसित है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसकी वजह से ये समस्या ख़त्म नहीं हो रही। दूसरा है इनकी ट्रेनिंग। जो तीसरी बात है वो है पुलिस का डर कायम करना और उसका विरोध करने पर जनता को उसका अंजाम भुगतना। पुलिस के कार्य करने की जो शैली है वह भी इसके पीछे एक समस्या बनी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज में पावर प्रदर्शन की जो होड़ है उसकी वजह से भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। पुलिस के इन कृत्यों पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? पुलिस सुधार करके और उनके माइंडसेट को बदलने से यह जो समस्या है यह दूर किया जा सकता है। पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ लोगों के साथ तालमेल बैठाकर जो पुलिस की जो कार्य पद्धति है उसको अगर सुचारू रूप से अच्छी किया जा सके तो यह भी एक अच्छी बात होगी। समाज में पुलिस का जो डर है वो ख़त्म करना होगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके और सामाजिक सुधार करके भी इसको ख़त्म किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उन दोषियों पर त्वरित और उचित कार्रवाई करके भी इसको रोका जा सकता है। जैसा कि इसके लिए CRPC की धारा 176 में प्रावधान दिए गए हैं, उनको सख्ती से लागू करें। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हुए हैं, जैसा कि उसका एक जजमेंट है DK बासु जजमेंट। उसके जो प्रावधान है उसको सरकार सख्ती से लागू करे, जिससे कि इसमें जो है कमी आ सके और हिरासत में जो प्रताड़ित करने की जो एक प्रचलन बनता जा रहा है उसको रोका जा सके। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए और उसे त्वरित और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और
जो पुलिस व्यवस्था है उसमें भी सुधार जल्द से जल्द किया जाए। अगर जनता और पुलिस मिलकर क्राइम के खिलाफ लड़ती हैं तो क्राइम को ख़त्म किया जा सकता है। पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनी है, ना कि उसे प्रताड़ित करने के लिए, और जो भी ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाए उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।